क्या आप हनुमान चालीसा ऐसे गाते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। या आप में से कुछ लोग ऐसे गाते होंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। या कुछ लोग ऐसे गा रहे होंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अलग अलग तरीके से आप में से अलग अलग लोग हनुमान चालीसा को गाते हैं। आपको ऊपर ऊपर से ये भी लग रहा होगा कि हनुमान चालीसा आपके लिए काम कर रही है, लेकिन चाहे कोई भी मंत्र हो, चालीसा हो, स्तुतियां हो, ये सब कुछ तब तक काम नहीं करता जब तक उसके अंदर से निकलने वाले रस जो आपके शरीर में ही उत्पन्न हो रहा है उसे आप महसूस करना ना सीख जाओ। कोई गीला कपड़ा होता है, उस कपड़े को निचोड़ोगे तो उस कपड़े में से पानी निकलता है। समझो इसी तरीके से ये जो चालीसा है, ये जो मंत्र है, ये किसी भी गुरु ने दिया हो, कहीं से भी आया हो, ये गीला कपड़ा है। अब आप जो गीला कपड़ा है उसी को मंत्र समझने लगते हो, उसी को चालीसा समझने लगते हो, तो वो असली में चालीसा नहीं है, वो गीला कपड़ा असली में मंत्र नहीं है। उसको निचोड़ो तो उसमें से जो पानी निकल रहा है वो रस असली में मंत्र है, वो रस असली में चालीसा है। तो आप ऊपर ऊपर से हनुमान चालीसा का पाठ कितने सालों से करते आ रहे हो, लेकिन वो बस एक गीला कपड़ा है। उसके अंदर से जो पानी निकल रहा है, उसको निचोड़ने से जो रस निकल रहा है, उसे महसूस करना जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक वो बस एक कपड़ा है, तब तक वो बस एक शब्दों का माया जाल है। और वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले शायद आपको लगेगा कि ये वीडियो में क्या ही होगा, क्या ही बोलूँगा, ये टाइटल थंबनेल क्या ही लिखा है। ध्यान रखना, मैं शब्दों से खेलता हूँ सत्य को बताने के लिए। कुछ लोग मेरे शब्दों को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उसमें छिपे सत्य को। आपको क्या पकड़ना है ये आपके ऊपर है। तो अब मैं धीरे धीरे आपको सेटअप करके सब समझाऊंगा, ठीक है? ये सेटअप सुनते जाना। आपने दो प्रेमी पंखुड़ियों को देखा है? अरे देखा होगा, पार्क वगैरह में होते हैं, चिपक चिपक के बैठे होते हैं। दो प्रेमी जब बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं तो वो नजदीक बैठे हो, दूर हो या फोन पे हो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखना उनकी आवाज धीमी हो जाती है, वो खुसुर फुसुर करके बातें करते हैं। फैमिली फंक्शन में अगर दूर दूर भी बैठे हैं, बस नैन मटक्का हो जाए, नैन मिल जाए, तो बिना शब्द को बोले भी बस नैनों से बातें कर लेते हैं। आवाज की भी जरूरत नहीं है, बस नैनों से बातें हो जाती है। लेकिन वही दो प्रेमी पंखीड़े किसी दिन पार्क में चिपक के भी बैठे हो, लेकिन लड़ाई हो जाए, सुनना, वही दो जो कल फैमिली फंक्शन में दूर दूर बैठे थे और बिना आवाज के साइलेंस में नैन मटक्का करके बात कर पाते थे, वही दो प्रेमी जब नजदीक बैठे हैं और लड़ाई हो जाए, जो बिना आवाज के बात कर लेते थे वो चिल्लाने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? आपने कभी सिचुएशन पे अपनी अवेयरनेस को डाला है? समझना ध्यान से, यहां सारा खेल शब्दों का नहीं है, रस का खेल है। जब अंदर से प्रेम का रस उमड़ता है तो आवाज में बदलाव हो जाता है। जब अंदर से गुस्से का रस उमड़ता है तो आवाज में बदलाव हो जाता है। यानी आवाज और रस दोनों कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आप इसका कनेक्शन तोड़ दो, समझो, अगर आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, या आपकी पत्नी है, या आपके पति है, या आपने अपनी लाइफ में ये सिचुएशंस देखी होगी कहीं ना कहीं, अगर कोई गुस्सा है आपसे, लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहता कि वो गुस्सा है, उसके अंदर से रस गुस्से वाला उमड़ रहा है। कई बार गर्लफ्रेंड्स होती है, अंदर से हम पे गुस्सा होती है, उसके अंदर रस जो है, ज्यूस जो है, वो गुस्से का है, लेकिन बाहर शब्दों से वो क्या करती है, ओके, ठीक है। जब हम पूछेंगे क्या हुआ तो वो बोलेगी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर से जो रस उमड़ रहा है वो गुस्से का है। शब्दों से वो अलग बयां कर रही है, लेकिन अंदर रस गुस्से का है। तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि नहीं,
बाहर से कुछ और है, अंदर कुछ और है। क्या हुआ बताना यार। जब आप अपने माँ बाप से झूठ बोलने जाते हो, जब कोई भी झूठ बोलता है, कहते हैं ना, हम उसकी आंखों से झूठ दिख जाता है, उसके चेहरे से झूठ दिख जाता है। शब्द कोई भी बोले लेकिन झूठ हमें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। अब अपने माँ बाप के सामने जाकर झूठ बोलने की कोशिश करो। अंदर से सच कुछ और है, शब्दों से झूठ कुछ और बोल रहे हो, क्योंकि शब्द और अंदर वाला जो ज्यूस रस है, ये दोनों कनेक्टेड है। अगर आप इसका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करो, यानी अंदर से रस जो है वो कुछ और है और शब्दों में कुछ और माँ बाप को बोल रहे हो, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि क्या बात है बेटा, बता, कुछ तो झूठ बोल रहा है। शब्दों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, असली महत्व उस रस का है, क्योंकि सामने वाले को वो रस पता चल गया। शब्दों से आपने झूठ बोलने की कोशिश कर ली, लेकिन उसको आपके अंदर वाला जो रस उमड़ रहा है ना, वो पता चल गया। तो ये जितनी रियल लाइफ की सिचुएशंस मैंने आपको दी, उससे क्या आप इतना समझ गए कि रस और साउंड दोनों कनेक्टेड है। अगर आप इसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका जो साउंड है ना, उसका महत्व नहीं है। असली में जो डॉन है वो रस ही है। तो आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर दो, लेकिन असली डॉन कौन है? अंदर निकलने वाला रस। आप ये समझ गए? अगर आप ये समझ गए तो हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम यहाँ बात मंत्रों की कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनका जिन्होंने हमारी इस वीडियो को बनाने में मदद की है। नेपाल में एक जगह है अरुण वैली, जहां माना जाता है रुद्राक्ष सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। दुनिया भर में आज जितने रुद्राक्ष आपको दिखते हैं, मेजरली वो सभी यहीं से जाते हैं। मुझे एक बार अवसर मिला अरुण वैली को देखने का। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये उसी अरुण वैली के हैं। चारों तरफ रुद्राक्ष के विशाल पेड़ आपको दिख रहे होंगे और इन्हीं पेड़ों के बीचों बीच एक मंदिर है, रुद्राक्षेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ 24 घंटे शिव मंत्र की धुन चलती रहती है और उन मंत्र से निकलने वाला रस, वाइब्रेशंस, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, उसी वाइब्रेशंस में ये रुद्राक्ष के पेड़ भी गूंजते रहते हैं। और यहाँ इसी रुद्राक्ष के पेड़ से 24 घंटे रुद्राक्ष इस मंदिर पे गिरते रहते हैं। इस वन का, इस मंदिर का ध्यान रखने का काम जो करते हैं, उनका नाम है एवरेस्ट बीड्स। ये प्राचीन विधि से इन रुद्राक्ष के पेड़ों का ध्यान रखते हैं, इस मंदिर की सेवा करते हैं और यहीं से रुद्राक्ष को उतार कर लोगों को देने का भी काम करते हैं। अगर आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके बारे में और जानना चाहते हैं, अरुण वैली के बारे में और जानना चाहते हैं, या यहीं पे पले बड़े रुद्राक्ष को अपने लिए धारण करना चाहते हैं, तो आप इनकी लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर और डिटेल्स को ले सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एवरेस्ट बीड्स और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद करने के लिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब मैं बात करता हूं कि ये रस जो है ये निकलता कैसे है, ये रस उत्पन्न कैसे होता है, ये साउंड और रस कैसे कनेक्टेड है, इसको समझना। बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन बड़े इजीली समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ये बड़े बड़े शब्दों का यूज करना मेरा काम नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। बस शब्द आपको भले ही बड़े लगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखे हैं तो वही मुझे आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन मैं बड़ी सरलता से समझा दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है? वादा है? चलिए, हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के वाक होते हैं। कई बार मैंने बताया है, फटाफट बता देता हूं। वैखरी वाक क्या होता है समझाऊंगा, सुनो पहले। वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चियंती वाक, पारा वाक। 4 होते हैं। कितने? वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चियंती वाक, पारा वाक। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये है क्या? वैखरी वाक यानी क्या? बहुत सिंपल है यार, जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं और आप उसे सुन पा रहे हैं। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जिसको आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये वैखरी वाक है। हमारे मुंह से जो निकलती है, जिसको सामने वाला समझता है, उसे वैखरी कहा जाता है। वैखरी वाणी, वाणी, वाणी से ही ये वाक जो है, वहीं से शब्द आया है वाणी। ये वैखरी, ये वाणी जो मैं बोल रहा हूं, ये है वैखरी वाक। उसके बाद होता है मध्यमा वाक। मध्यमा वाक यानी क्या? जो मैं बोल रहा था, बस अपना मैं मुंह बंद कर दूं। अब मेरे अंदर जो विचार है, जो मुझे बोलने हैं, वो मेरे अंदर तो है ही, मेरे अंदर तो शब्द सारे हैं, बस मुंह ओपन नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे अंदर मेरे विचार तो है। विचार के अंदर भी शब्द होते हैं। विचार क्या है? ये शब्द ही तो है, सेंटेंस ही तो है, हमारे विचार में यही सब होता है। तो इसे कहते हैं मध्यमा वाक। जहां वैखरी चली गई, जहां मैं बोलना बंद कर दूं, बाहर आना बंद हो जाए, बस मेरे अंदर मन की बात, ये शब्द मन की बात,
उसी को कहा जाता है मध्यमा वाक। समझ गए? ठीक है। तीसरा होता है पश्चंती वाक। अब ऊपर वाले जो दो वाक थे, वैखरी और मध्यमा, उनके अंदर तो शब्द थे, विचार में भी शब्द थे और मैं जो बोल रहा था उसमें भी शब्द थे। लेकिन पश्चंती वाक की जब बात आती है, वहां पे शब्द नहीं होते, फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग? आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा गुस्सा है, उसको कैसे शब्द दोगे आप? उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। गुस्सा गुस्सा है, उसको शब्दों में नहीं ला सकते हम। खुशी 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 है, आपको खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, ये एक फीलिंग है। इसको शब्दों में तो हम ह्यूमन ने लैंग्वेज बनाई। खुशी को नाम दे दिया हैप्पीनेस, खुशी कहने लगे, हैप्पीनेस कहने लगे, गुस्से को गुस्सा कहने लगे, एंग्री कहने लगे। एक छोटा बच्चा होता है, उसको तो कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो तो अभी माँ के पेट से निकला है, लेकिन उसके अंदर भी खुशी है, उसके अंदर भी गुस्सा है। वो बोलता थोड़ी है मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो अंदर फील होता है, जो फीलिंग है, जिसको आप शब्दों में नहीं ला सकते, गुस्सा गुस्सा है, खुशी खुशी है, इसे पश्चंती वाक कहते हैं। समझे आप? जो चीजें देखने से आपको फील होता है, इसे पश्चंती वाक कहते हैं। कोई भी फीलिंग आपके अंदर है, वो पश्चंती वाक है, जहां शब्द नहीं होते। समझ गए? क्लियर है? इसके ऊपर गौर पे कर रहा हूं, क्योंकि जो रस उत्पन्न होता है ना, वो पश्चंती वाक में ही होता है। तो ये समझ लेना ध्यान से, क्या होता है पश्चंती वाक। समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है। अभी तक नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड करके सुन लो। उसके बाद होता है पारावाक। एक मदद करता हूं मैं आपकी, पारावाक को समझने की जरूरत नहीं है, हमें आज पारावाक की जरूरत नहीं है। आप इसको आगे चल के खुद अपनी लाइफ में समझ जाएंगे। अभी पारावाक को मारो गोली। हमें बस ये 3 वाक को अपने दिमाग में रखना है। वैखरी वाक मुंह से बोला जाता है, मध्यमा वाक मन की बात, और पश्चंती वाक यानी फीलिंग। ये 3 क्लियर है आपके दिमाग में? ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं कि ये कैसे हमें हमारी हनुमान चालीसा में मदद करेंगे। तो अगर आपको ये तीनों वाक समझ आ गए, ये कोई थियरी नहीं है, ये तो आपके शरीर में है, मेरे नहीं आपके भी शरीर में है। तो इसको एक क्लास की तरह मत लेना। आप अगर ये तीनों वाक को अपने शरीर में समझ पाए हैं, तो अब मैं आपको असली सत्य, जिसे सुनने के लिए आप यहाँ रुके हुए हैं, वो बताता हूँ कि कैसे उस गीले कपड़े से निकलने वाले पानी को, उस रस को महसूस किया जाए। कैसे उस गीली हनुमान चालीसा जो हमें दी गई है, उसमें से टपकने वाले पानी, टपकने वाले ज्यूस को महसूस किया जाए। ठीक है? तो अब ये महसूस करने की विधि जानने के लिए मेरे साथ इमेजिन करो, कल्पना करो। ठीक है? आपने एक खूबसूरत फूल को देखा और आपने एक वॉमिट को देखा, किसी ने करी हुई है, पड़ी हुई है, कहीं पर आपने देखा। अब जैसे ही आप फूल को देखोगे, आपको अंदर उस फूल से कुछ महसूस, खूबसूरती महसूस होगी। शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। फूल को देखने से आपको कुछ महसूस होता है, वॉमिट को देखने से आपको कुछ महसूस होता है, तुरंत आपके अंदर एक फीलिंग आती है, उसे रस कहा जाता है, वो ज्यूस है। फूल को देखने से एक रस निकला, अलग, वॉमिट को देखने से एक रस निकला, वो अलग। दोनों सिचुएशन में अलग अलग रस आपके अंदर उत्पन्न हुए, अलग अलग ज्यूस आपने अपने अंदर महसूस किया। ठीक है? अब वॉमिट को निकालो, अच्छी बात करते हैं। जो फूल को आपने देखा और फूल से जो रस आपके अंदर उत्पन्न हुआ, तुरंत, शब्दों का जरूरत नहीं है यहां पर। जैसे ही फूल को देखोगे, आपको अलग एक फीलिंग आएगी, आपको बिल्कुल सुकून मिलता है, सुकून। ये रस है। फूल को देखने से जो रस आपको महसूस हुआ, यही सेम रस, यही सेम फीलिंग आपको किसी और को बतानी है, जिसने उस फूल को नहीं देखा। उसको आप कैसे बताओगे? आपको, आपने जो रस महसूस किया, वो सामने वाले को कराना है। कैसे कराओगे? सोचो। तो आपको जो रस महसूस हुआ, वो कहां हुआ? पश्चंती। फीलिंग कहां होती है? पश्चंती वाक में होती है। मैंने बताया आपको आगे, जहां कोई शब्द नहीं है, बस फीलिंग आपको हुई। फूल को देखकर रस निकला, पश्चंती वाक में। अब अगर आपको ये किसी को बताना है, तो आपको वैखरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैखरी से ही आप किसी को समझा पाओगे। वैखरी वाक तक लाना होगा आपको उस रस को। कैसे लाओगे? उसके अंदर आप शब्दों को डालना शुरू करो अपने मन में, यानी मध्यमा वाक का इस्तेमाल करो। पश्चंती में आपको कोई रस महसूस हुआ, उसको मध्यमा में लेकर आओ और अंदर शब्द डालने की कोशिश करो। मेरे साथ साथ ये करो एक्सरसाइज। फूल को आपने देखा है, पश्चंती में रस निकला, मध्यमा में आया, आप उसमें शब्द डालो। खूबसूरती, रंग, कितनी अच्छी सुगंध है, महक आ रही है। ये आपके दिमाग में आपने अपने जूस के अंदर शब्दों को डाला। अब आपने मन के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वो अपने मुंह से बोलो।
कितना अच्छा फूल, क्या उसके रंग थे, क्या उसकी महक थी। अब सामने वाला इसको सुनेगा, क्या महक थी, कितना अच्छा फूल, कितने अच्छे रंग। जैसे ही आपकी वैखरी से आपने आपके अंदर महसूस होने वाले रस को समझाया, उसने उसको सुना, और उसको सुनने के बाद उसने भी उसी रस को महसूस किया। आपने उसको फूल के बारे में बताया, उसने भी ये महसूस करना शुरू कर दिया, कितना अच्छा फूल, कितनी अच्छी ये, कितना अच्छा उसकी महक है। समझे आप यहां पर क्या हुआ? आपके रस को आपने शब्दों में बदला, वो शब्द आपने किसी और को दिए, और उसने उस शब्द से उस रस को निकाल लिया। आपने अपने अंदर जो पानी हुआ, उस पानी के अंदर आपने अपना कपड़ा गीला किया, और वही कपड़ा सामने वाले को दिया, और सामने वाले ने उस कपड़े को निचोड़ा और उसमें से पानी को ले लिया। कोई प्रेमी होता है, वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपना प्यार महसूस कराना चाहता है। प्यार क्या है? रस है, फीलिंग है अंदर की, जहां शब्द नहीं है। लेकिन वो अगर किसी को महसूस कराना चाहे तो वो प्रेमी क्या करता है? उस फीलिंग के अंदर कविता बनाता है, उस फीलिंग में उस रस का इस्तेमाल करके लव लेटर लिखता है, और वो अपनी प्रेमिका को देता है। अब वही शब्द में जो वो रस गया, वो गीला कपड़ा उसने अपनी प्रेमिका को दिया, वो प्रेमिका उस लव लेटर को पढ़ेगी, उस शायरी को पढ़ेगी, उस कविता को पढ़ेगी, और उस कविता को पढ़ते ही, उस गीले कपड़े को निचोड़ते ही उसके अंदर भी पानी उसने महसूस कर लिया। वही प्रेम जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को महसूस कराना चाहता था, वो उसने शब्दों का इस्तेमाल करके करा दिया। इस कॉन्सेप्ट को समझे? रस से शब्द बनना, शब्द से सामने वाले को रस महसूस कराना। यही सेम टेक्नोलॉजी, यही सेम कर्तव्य जितने भी गुरु है, जितने भी मंत्र है, जो कुछ हमारे पास है, जो शब्द में हमको दिए गए हैं, एक्चुअली में उसके पीछे हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्तुतियां बनाई है, स्तोत्रम बनाए हैं, वो शब्द आपको दे रहे हैं। लेकिन उस शब्द के अंदर उनका पानी है, उनका ज्यूस है जो उन्होंने महसूस किया। हनुमान चालीसा किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी। तुलसीदास जी ने अपने अंदर किसी रस को महसूस किया होगा, तब जाकर उन्होंने उस रस को शब्दों में बयां किया, और फिर हमको एक हनुमान चालीसा की प्रस्तुति दी। अब वही हनुमान चालीसा जब आप पढ़ोगे, उसको बस एक रॉबर्ट की तरह पढ़ते रहोगे, उसके अंदर से निकलने वाले पानी को महसूस नहीं कर पाए, तो हनुमान चालीसा क्या काम की? अब समझे मैं क्यों कह रहा हूं साइड इफेक्ट ऑफ हनुमान चालीसा विदाउट नोइंग द रियल ट्रूथ। बस एक गीला कपड़ा आपको दे दिया, आपको वही कपड़ा हनुमान चालीसा लगने लगे, उसके अंदर का जो ज्यूस है उसको आप समझ नहीं पाए, तो क्या मतलब उसका? समझे आप? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे महसूस करना है। उस गीली हनुमान चालीसा में से रस निकल रहा है, उसको महसूस कैसे करना है, अब समझते हैं। ठीक है, अब मेन ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। किसी भी मंत्र, किसी भी चालीसा स्तुति में से निकलने वाले रस को महसूस करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने वैखरी वाक और पश्चियंती वाक, इन दोनों को बांधना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर आपने इन दोनों को नहीं जोड़ा तो काम नहीं बनेगा। इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दोगे ना, पश्चियंती और वैखरी के वायर को कनेक्ट कर दोगे, तो बल्ब जल जाएगा, लाइट जल जाएगी, हनुमान चालीसा काम करने लगेगी, मंत्र काम करने लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये काम नहीं करता। तो हम ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? गलती क्या है हमारी, ये जानना होगा। गलती अगर जान गए तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सही करना है। ठीक है, तो हम जोड़ क्यों नहीं पा रहे, हम उस रस को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे, गलती क्या कर रहे हैं? समझो, आप इतने सालों से हनुमान चालीसा गाते आए हैं, इतने सालों से हनुमान चालीसा गाने के बाद वो आपके अंदर बैठ चुकी है। अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मन में उसको याद नहीं करना पड़ता। आपको पता है, आप इतने सालों से किसी पेड़ को देखते आए हो, पेड़ को जैसे ही देखोगे आपको सोचना नहीं पड़ता, पेड़ पेड़ आपके लिए पेड़ है। किसी दरवाजे को देखोगे, आपने इतने सालों से दरवाजा देखा है, दरवाजा दरवाजा है। आप जब सुबह उठते हो तो आपको फिर से सब याद थोड़ी करना पड़ता है कि हाँ इसे पेड़ कहते हैं, ये मेरी माँ है, अरे इसे इंसान कहते हैं, अरे ये तो क्या है, ये सूरज है।
आपको हर रोज सुबह याद नहीं करना पड़ता। आप सो के जैसे ही आंख खोलोगे पूरी दुनिया वापस आपके अंदर है। आपको याद नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बैठ चुका है। क्योंकि वो आपके अंदर बैठ चुका है। लेकिन कल को कोई आपके सामने ऐसी वस्तु लेकर आ जाए जो आपने कभी देखी नहीं है, तो जैसे ही आप उस वस्तु को देखोगे, आप उस वस्तु को सिर्फ देखोगे नहीं, आप उसको फील करोगे। समझे आप इतने सालों से गुलाब को देख रहे हैं, तो आपको गुलाब देखकर कोई अच्छी चीज महसूस नहीं होगी, क्योंकि सालों से देख रहे हैं, आपने देखा और अनदेखा कर दिया। लेकिन कल को मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कमल लेकर आऊं, जो ज्यादातर लोगों को दिखता नहीं है, लोटस, बिल्कुल खिला हुआ लोटस लेकर आऊं, तो आप उसे लेंगे, उसे छुएंगे, उसे महसूस करेंगे। ये फर्क है। हम इतने सालों से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो अब हनुमान चालीसा सिर्फ वैखरी तक रह गई है। पश्चियंती डिस्कनेक्ट हो चुका है, वैखरी तक रह गई है, हॉरिजॉन्टल रह चुकी है। कोई भी मंत्र, कोई भी स्तुति को काम करने के लिए उसको वर्टिकल यानी आपके अंदर उतरना होगा। आप बस वैखरी तक रह गए हैं। वैखरी के नीचे आपको जाना होगा। आपने उस गीले कपड़े को ही हनुमान चालीसा समझ लिया और उसी को पूजते रहते हैं। उसको निचोड़ा नहीं, आपने उसको निचोड़ना भूल गए। क्यों? क्योंकि इतने सालों से आपने ऐसा का ऐसा ही देखा है गीले कपड़े को, तो आपको पता ही नहीं है कि इसको निचोड़ना है। समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर? किसी दिन आप साल में 2 बार आप नेशनल एंथम गाते हैं, है ना, 26 जनवरी या 15 अगस्त को। जब नेशनल एंथम गाते हैं, आपने देखा नेशनल एंथम गाते हैं तो अंदर से कैसे रोंगटे खड़े होते हैं, अंदर से बिल्कुल एक ज्यूस महसूस होता है। तब आपको वो ज्यूस महसूस हुआ होगा जब आप नेशनल एंथम गाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रोबोटिकली बैठा नहीं है। हम इसको हर रोज नहीं गाते हैं, कभी कभी हम इसको गा लेते हैं, तो तब हम इसको महसूस कर पाते हैं। तब वो वर्टिकली हमारे अंदर जाता है। हॉरिजॉन्टल यानी बस ऐसे, ये वाली लाइन, और वर्टिकल यानी सीधी। समझे? तो हॉरिजॉन्टली बस आपके लिए हनुमान चालीसा रह चुकी है, तो वो आप वर्टिकली नहीं जा पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बस उसको गुनगुनाते रहते हैं रॉबर्ट्स की तरह। शब्दों को ही आपने असली में चालीसा समझ लिया, इसीलिए वो आपके लिए काम नहीं करती। तब की नेशनल एंथम क्योंकि कभी कभी आप करते हो, तो आपके अंदर वो वर्टिकली उतरता है। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये गलती कर रहे हैं हम लोग। हमको रोबोटिकली नहीं करना है। ये कैसे जोड़ोगे वायर? मैं आपको सिखा देता हूं कैसे जोड़ने हैं वायर। देखो, जब आप अपने वैखरी से हनुमान चालीसा कर रहे हो, तो उस हनुमान चालीसा को आप करते रहते हो, वैखरी से होती रहती है। और दूसरी ओर आपका मध्यमा, आपका मन कुछ और देख रहा है, और उससे जो रस निकल रहा है वो आपकी पश्चियंती में चल रहा है। हनुमान चालीसा बस रॉबर्ट की तरह ऊपर ऊपर से चल रही है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको आती है, वो हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। तो हनुमान चालीसा आपका शरीर करता रहता है, और आप जो शरीर के अंदर हो, वो आप अपने आसपास की वस्तुओं में उलझे हुए हो, अपने विचारों में उलझे हुए हो। बहुत आसान है ये, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। बहुत सिंपल चीज है ये। इसको मैंने विस्तार से समझाया, आपको स्पिरिचुअल व्यू दिया, ताकि आप समझ पाओ कि ये सब काम कैसे कर रहा है। सिंपली मैं पूरे वीडियो में यही कह रहा हूं कि आप बोलते कुछ हो और करते अंदर से कुछ और हो। यही है पूरे वीडियो में मैंने बताया। यही गलती है आपकी। लेकिन अब आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, आप अपने शरीर को समझ पा रहे हैं अभी। तो हनुमान चालीसा ऊपर ऊपर से चलती रहती है, और आप अंदर से कुछ और करते रहते हैं, और किसी और चीज का रस निकलता रहता है। ये बंद कर दो। क्या करना है आपको? जब भी हनुमान चालीसा आप गाते हो, आंखें बंद करो, और हनुमान चालीसा जो गा रहे हो ना, आप पीछे हो जाओ। समझो आप थिएटर में बैठे हुए हो आखिरी सीट पे, और आपके सामने हनुमान चालीसा चल रही है। आप पीछे होके उस हनुमान चालीसा को देखो, उस शब्दों को महसूस करने की कोशिश करो। बड़ी आसान है, अवधी भाषा में लिखी गई है हनुमान चालीसा, संस्कृत नहीं है। आप उस शब्दों को समझोगे, आप समझो तुलसीदास जी ने तब क्या फील किया होगा, उस फीलिंग को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे आपका पश्चियंती और वैखरी कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपली यही करना है। थिएटर की आखिरी सीट पे बैठे हो, प्रीमियम सोफा आपके पास है, आप वो हो। आप बस पीछे से देखो हनुमान चालीसा जो आपकी चल रही है, तो आपको दिखेगा। जब आप हनुमान चालीसा गा रहे हो, वो आपका जो कपड़ा है, वो जब आप निचोड़ रहे हो, तो अगर आप पीछे होगे ना, तो आपको उसके अंदर से निकलता हुआ पानी दिखेगा। आप बस मेडिटेट करो, मैं ये कह रहा हूं, हनुमान चालीसा पे ध्यान करो। इसको और आसान बनाना है अगर आपको, तो आप हनुमान चालीसा जैसे ओरिजिनली गाई जाती है, मैंने एक वीडियो में समझाया है, अलग अलग राग में गाई जाती है। आपको वीडियोस भी दी है, ऑडियो भी दिए हैं सुनने के लिए। आप उस वीडियो को देखना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो आप अगर उसकी ओरिजिनल टोन में गाओगे ना तो आप अच्छे से उसके रस को महसूस कर पाओगे। बस आपको यही करना है जो तुलसीदास जी ने महसूस किया अपने अंदर, जो वो हमें शब्दों से कराना चाह रहे हैं वो हमें करना है। जो उन्होंने महसूस किया वो किसी दिन अगर आपको महसूस हो गया ना, अगर आप हनुमान चालीसा का स्ट्रक्चर देखोगे, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे ये एक मंदिर है पूरी हनुमान चालीसा। शुरू होती है तब एक गेट है, उसके बाद उसके अंदर मूर्तियां हैं, बहुत कुछ है, और आखिरी में उसका एग्जिट डोर है। लेकिन अगर आप अवधी भाषा में हनुमान चालीसा है समझने की कोशिश करोगे, उस कवि ने जिसने लिखी है तुलसीदास जी ने, क्या अंदर महसूस किया होगा हनुमान के लिए, तब जाकर ये शब्द निकले। उस इंटेंस ज्यूस, उस मीठे ज्यूस को महसूस नहीं कर पाए आप लोग, यानी रॉबर्ट की तरह अगर करते रह गए तो वो काम नहीं करेगी। बस इतना कहना चाहता हूं मैं आपको, और कुछ नहीं। इसी तरह गुरु मंत्र होता है। मंत्र असली में मंत्र नहीं है। गुरु जब आपको मंत्र देता है, उस गुरु ने जो रस महसूस किया, जिस रस से वो गुरु एनलाइट हुए, जिस रस से गुरु के जीवन में बदलाव आया, उस रस को सामने वाले को वो महसूस नहीं करा पाएंगे, तो वो अपने शिष्य को मंत्र बना के देते हैं। वो मंत्र में शब्द इस प्रकार होते हैं कि जब वो शिष्य उस मंत्र को बोलेगा तो उस शब्दों से उसके अंदर रस निकलेगा, जो गुरु ने महसूस किया वो आपको दिया। तो गुरु मंत्र कोई शब्द नहीं है। गुरु मंत्र असली में आपको गीला कपड़ा दिया जा रहा है। गुरु अपने अंदर जो रस है उसमें कपड़ा गीला करके आपको देता है। आप उसे निचोड़ो, आपका काम है उसको निचोड़ के उससे अंदर से पानी निकाल लेना। यही तो सिस्टम चली आ रही है हमारे धर्म में इतने सालों से। इसी प्रकार काम करता है ये सब कुछ। रस महत्व का है। आप हनुमान चालीसा, जैसे वो एग्जाम्पल दिया ना मैंने, माँ बाप को झूठ बोलना, या कोई भी झूठ बोलता है या अंदर से गुस्सा है और बाहर से कुछ और दिखा रहा है, तो मेन सामने वाले को क्या पता चल रहा है? आपके शब्द नहीं, आपके अंदर का रस। वो तुरंत पकड़ लेता है कि अंदर कुछ और है, गुस्सा है। तो बाहर आ क्या रहा है? अंदर का रस। तो आप बाहर ऊपर ऊपर से हनुमान चालीसा कर रहे हो, आप शब्दों में हनुमान चालीसा कर रहे हो, लेकिन अंदर रस किसी और चीज का है, तो असली में हनुमान चालीसा का कोई मतलब नहीं है, हनुमान चालीसा का कोई महत्व नहीं है। वो डस्टबिन में चली जाएगी। आपके अंदर जो हो रहा है ना वो बाहर उभरेगा। अंदर का रस बाहर उभरता है, शब्द नहीं। समझो तो इन दोनों को कनेक्ट रखो। अंदर रस क्या निकल रहा है वो, और हनुमान चालीसा, ये दोनों कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी जाकर ये सर्किट पूरी होगी और तब जाकर ये काम करेगा। मैंने सिंपली ऑनेस्टली बताता हूं, इस वीडियो में हनुमान चालीसा का एग्जांपल जानबूझ के लिया। मैं यहां आपको मंत्र का ज्ञान दे रहा हूं, मैं यहां पर ज्ञान दे रहा हूं कि कैसे ये साउंड काम करता है। अगर मैं हनुमान चालीसा के माध्यम से नहीं समझाता तो आप लोग देखते ही नहीं ये सब कुछ, क्योंकि आज किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है सत्य जानने में। क्योंकि हनुमान चालीसा लोगों को पसंद आती है, लोग इस पे अट्रैक्ट होते हैं, व्यूज दे देते हैं। व्यूज के लिए नहीं, एक्चुअली हनुमान चालीसा को मैंने इस्तेमाल किया ताकि मैं आपको असली का ज्ञान दे पाऊं। अब अगली बार से आप कोई भी गाना सुनोगे, कविता सुनोगे, कोई भी मंत्र सुनोगे, हनुमान चालीसा या कुछ भी सुनोगे ना, किसी गुरु की वाणी सुनोगे, तो आप असली में उस वाणी पे फोकस नहीं करोगे, उसके अंदर जो रस है ना उस पे फोकस करने लगोगे। विश्वास नहीं होता तो अब अगली बार हनुमान चालीसा कान में लगा कर देखो। मैं आपको अगली वीडियो एक बनाने वाला हूं जिसमें हनुमान चालीसा का पूरा स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं। बहुत अद्भुत चीज है, इसके बारे में कभी बात नहीं की गई। लेकिन तब तक आप हनुमान चालीसा जो करते हो, रस निकालो उसमें से। गीला कपड़ा दे दिया है तुलसीदास जी ने, उसका रस निकालना है। समझे? तो ये है वीडियो। धीरे धीरे मैं अपनी कम्युनिटी भी बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों को वहां लेकर आऊं और आपको मैं और डीपली ले जा सकूं इन सब चीज़ों में। लेकिन फिलहाल इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत दिनों के बाद आई है, अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी और हनुमान चालीसा के पार्ट 2 को देखने के लिए। फिलहाल इतना ही। शिवम।